नमस्कार, हेलो, केमन आछो बाहाई तोंग, कैसे हो आप सब। मैं हाजिर हो गई हूँ आप सबके सामने ज़बरदस्त टॉपिक को लेके। दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉक तुबा कॉक चैनल में। आपकी कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे चैनल का नंबर दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट के जरिए भी हमारे साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए कॉक तुमा कॉक चैनल में। दोस्तों, अक्सर हमारी पड़ोसी उनके घर में नमक, चीनी, मिर्ची खत्म हो जाने पे हमसे आके मांगते हैं। और दोस्तों, हमारे घर पे ये सारी चीजें खत्म हो जाने पे हम भी कभी कभी उनके घर पे जाते हैं और उनसे मांग लेते हैं, है कि नहीं। मान लो दोस्तों, आपके पड़ोसी अपने घर आपसी तनाव के चलते हमारे घर पे कुछ दिन रहने के लिए आ गए। आप खुशी खुशी रहने दोगे ना? आखिर कुछ दिन की ही तो बात है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो फिर रहते रहते और कभी पड़ोसी अपने घर ही ना जाए तो ऊपर से अपने आसपास के और लोगों को आपके घर में रहने के लिए बुला ले तो आपको कैसा लगेगा? तब आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा तो बहुत आएगा ना। देखिए आपको क्या क्या नुकसान होगा। एक तो आपकी राशन पानी कम पड़ना शुरू हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगा, और छोटी सी जगह में अगर इतने सारे लोग आ जाए तो घुटन तो होगी ही ना। नॉर्मल सी बात है ना दोस्तों। ये एग्जाम्पल है दोस्तों कि आगे मैं जो बात बताऊंगी आप सबको, आपको वो बात क्लियरली समझ में आ जाए। दोस्तों, लोगों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर क्या दोस्तों जायदाद बढ़ रही है, जमीनें बढ़ रही है? नहीं ना। तो दोस्तों, ऐसे हालात में इंडिया के महान परिचालक, श्रेष्ठ बुद्धियों की मालिकों ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे देश पधारो, पधार के बस 5 साल रहो और आपको जो है यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। यही कहा है ना सीएए बिल में। बस हमारे देश आओ, 5 साल रहो और हमारे घर को अपने नाम कर लो। और हम तो क्या है भाई, हम इंडियन हैं। इंडिया तो वैसे ही गरीबों वाला देश है ना दोस्तों। रास्ते में भीख मांग लेंगे हम घर वाले। जो बाहर वाले हैं वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना हमारे घर पे, कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। और जबरदस्ती नहीं, हमारी सरकार ने खुद लाइसेंस दिया है उनको कि आओ बच्चों, आओ कब्जा जमा लो हमारे देश पे। हमारे देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है, हम भीख मांग लेंगे, है ना, है कि नहीं दोस्तों। जैसा कि त्रिपुरा की हालात है, भूमिपुत्र अब सौतेले हैं और सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर ही तो है। हमारी नौकरी है? नहीं। कोई भी रोजगार का व्यवस्था है? नहीं। फैक्ट्री है? नहीं। डेवलपमेंट, उन्नति, हा, ये तो शून्य 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 है। क्या लगता है त्रिपुरा की हालत अभी जैसा है वो कभी दूसरी स्टेट की नहीं होगी? आज से 30-40 साल बाद दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट छोड़ो, भारत देश के हर कोने में पड़ोसी मुल्क के मालिकाना हक होगा और बाकी घर वाले से बाहर भीख मांगते नजर आएंगे। आपको पता है दोस्तों, हम त्रिपुरा वाले हर चीज के लिए 5 साल के देसी इंडियन वालों से लड़ते हैं। उनसे लड़ना पड़ता है, चाहे वो उन्नति के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, या फिर चाहे वो खाना के लिए हो। सब कुछ बांटना पड़ता है। वैसे आप सबको पता ही होगा हमारे हालात के बारे में, हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस बारे में। अरे आपको नहीं पता, हॉस्पिटल बिना ही सड़क पर एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है। उन्नति बस यही उन्नति रह गई है अपने देश में। उन्नति जो वर्ड है ना दोस्तों, बस चुनावी मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं है। भाई साहब, यहाँ सभी नेता की चमड़ी सेम है, बस पैकेट जो है वो अलग अलग है। क्या लगता है 30-40 साल तक रुक जाओ, अब केबीसी पे ही त्रिपुरा की प्रश्नों पे मजे लो। कोई ना, कुछ साल बाद बिल्कुल अपनी ही हालत जैसे आप सबकी हालत भी होगी। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कोलकाता, जब हर जगह घुसपैठिए 5 साल बाद रेगुलर हो जाएंगे ना, तब सीएए के खिलाफ बोलने वाले लोगों को आप लोग याद करेंगे और आंसू बहाएंगे। आप जी लो, आपके बच्चों का क्या है, उनका फ्यूचर बस वही, वो बाहर और घुसपैठी अंदर। ऐसा ही होने वाला है दोस्तों फ्यूचर में। दोस्तों, हम बहुत सेल्फिश है ना, हम सभी बहुत सेल्फिश हैं। अपने खुद के अलावा हमें किसी और की कोई परवाह नहीं है।
यहाँ तक कि किसी और के लिए कोशिश तक नहीं करना चाहते। पर दोस्तों, ये खतरा जो है दोस्तों, ये हमारे अपनों के लिए ही है। खतरों की घंटी तभी बज चुकी थी जब CAA बिल पास हुआ था दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को, जो दिल्ली चला रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, उनको तो सेल्फलेस होना है पड़ोसी मुल्कों की लोगों के साथ। इसलिए वो जो है ना, थोड़ी से अपने बच्चों के साथ सेल्फिश बन गए हैं। कौन सी माँ ऐसा करता है कि अपने बच्चे को भूखे रख के दूसरों के बच्चे के पेट भरने पे जाते हैं, यहाँ तक कि खुद के बच्चे की रोना तक सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है। इंडियन वाले महान जो हैं, महानता, अपनी महानता दिखानी है सबको। चलो दिखा लो, अपनी फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अभी खाना पानी मिल रहा है ना, वही एंजॉय करो, एंजॉय करो। दोस्तों, त्रिपुरा में पहले जो CM बने 4 साल के लिए, वो भी बांग्लादेश की सपुत्र थे, जो इंडिया में अभी इंडियन है। जी हाँ दोस्तों, अभी इंडिया में वो इंडियन है। खैर, उनकी तो छोड़ो, अभी फिलहाल जो एक ने छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ा। जो अभी दूसरा CM बने हमारे महान त्रिपुरा राज्य में, वो दूसरे जो CM हैं वो भी बांग्लादेश की सपुत्र हैं। हाँ, वो भी इंडियन ही हैं। अभी वो भी इंडियन ही हैं। पहले बांग्लादेशी थे। कौन, आपको नहीं पता? तो भाई साहब, मुझे भी नहीं पता। पता कर लो आप लोग भी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए ये 2 बंदे कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आप सबकी कमेंट्स की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कोई ना कोई ज़बरदस्त टॉपिक को लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।